अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और ये जी जहाँ से व्लॉग मैंने बंद किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन रात के बज चुके हैं। उस वक्त तो जब मैंने बंद किया था ना तकरीबन 6:30 हो चुके थे और अब 8:17 हो गए हैं। और ये जी हस्बैंड की दोबारा फरमाइश आई है कि उनके दोबारा कोई फ्रेंड आए हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ सुनी है पकौड़ों की और वो कह रहे हैं कि जी मुझे पकौड़े बना के भेजो, रात के 8 बजे पकौड़े बना के भेजो। और फिर इमरजेंसी में पूरा किचन लश्का चुकी थी, मैं साफ़ कर चुकी थी और ये जी दोबारा हालत देखे। और मोहम्मद ये देखेंगे, ये मैंने अभी मटीरियल बना के ना तो उसको उसमें रखा है। दोबारा वैसे ही किचन की हालत हो गई है। यहाँ से शुक्र है कि साफ़ है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोटी खानी थी, घर की आटा नहीं मिल रहा कहीं से उसको। ये आटा जो है ना, जो जिससे हम पेड़े बनाते हैं, खुशका जिसे कहते हैं, या कुछ लोग खुशका कहते हैं, कुछ लोग खुशकी कहते हैं, हम तो खुशका कहते हैं भाई शुरू से। तो उसको मैंने गूंदा है और 2 पेड़े बना के मैंने दोनों बच्चों को रोटी खिला रही थी तो हस्बैंड की कॉल आ गई। अब इमरजेंसी में फिर जी ये उठ के सारा काम करना पड़ा है और अभी बच्चों को सुलाना भी है, 9 बजे तक सुलाना बना रही हूँ बीच में और हस्बैंड की कॉल पे कॉल। अच्छा मेरे हस्बैंड ना, ये देखें जी कपड़े मैंने सारे धो के डाले हैं, अभी वो भी धो लिए हैं। मैंने कहा जी सुबह जो मशीन लगानी है अब मैं धो ही लेती हूँ, ये देखें। और अभी वो रह गए हैं, वो बच्चों को सुला के तो फिर अंदर डाल दूँगी और फिर मैं बाहर पंखे चला देती हूँ ताकि सुबह तक जो है ना कपड़े सूख जाए, क्योंकि बरसात में ना कपड़ों में स्मेल सी आती है। और ये जी बच्चे लेटे हुए हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेडिसिन पड़ी हुई है जो उसको भी पिलानी है। और बच्चों ने ना फिर दोबारा वही जो है ना घर का हशर कर दिया। ये अभी इसकी बुक्स रखनी है अंदर। तो अब जी कॉल पे कॉल आई जा रही है। अच्छा मैं बता रही थी, ये देखें मुझे ना वो निकालना था सूखा धनिया नहीं मुझे मिल रहा था, तो ये देखें मैंने कैसे वो निकाला है और मैंने वहीं पे वो चीज़ें रख दी और इसमें से भी चीज़ें निकाल के फ्रिज में ऐसी फेंक दी के बाद में क्लियर करती हूँ। और ये सारा काम जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे से करवाते हैं इमरजेंसी में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं। दिसंबर में 14 दिसंबर को हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे और 10 साल में मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे सुकून से कुछ नहीं बताया। जब भी कोई गेस्ट आना है, कुछ आना है, मुझे चंद घंटों पहले भी नहीं, चंद मिनटों पहले बताया जाता है। और जब बताया जाता है ना फिर बस मेरी ऐसे ही भाग दौड़ लगती है। हमेशा इमरजेंसी में मुझे चीज़ें बताते हैं। ये तंग आ गई हूँ इनकी इस चीज़ से और हमेशा मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे पहले बताया करें, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ, तो फिर बच्चों के साथ ना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा पालक मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये देखें जी, ये मैं बना रही हूँ सिर्फ आलू और प्याज के पकौड़े, क्योंकि पालक मैंने अभी फ़ोन किया सब्ज़ी वाले को, वो कह रहा है जी ख़त्म हो गई यार, रात के 8 बजे वही पालक कहाँ मिलेगी। तो खैर क्या कह सकते हैं। ये हैं जी मेरे हस्बैंड जो हर वक्त इमरजेंसी में मुझे ना डाले रखते हैं। चले जी, ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, इसको आप इवनिंग कह सकते हैं, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। बच्चों को ट्यूशन भेज के अब मैंने रात का खाना खाया हुआ था। मैंने दिए थे कड़ी चावल, कड़ी हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजी थी, बहुत मज़े की कड़ी बनाते हैं वो, मुझे उनके हाथ की कड़ी बहुत पसंद है क्योंकि उनकी कड़ी का और मेरी अम्मी की कड़ी का टेस्ट सेम ऑलमोस्ट उसी तरह है, बस जो उसमें पकोड़े हैं ना वो थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि ये आलू वाले पकोड़े डालते हैं जो मेरी मामा है वो खाली जो है ना बेसन के पकोड़े डालते थे, गोल गोल छोटे छोटे जैसे गुलाब जामुन टाइप होते हैं। इस शेप बता रही हूँ, मीठे नहीं होते लेकिन शेप बता रही हूँ। और इतने सॉफ्ट होते थे कि बस उसको हाथ लगाते थे ना तो वो टूट जाते थे। तो बस वो मैंने रात को खाए थे। अब जी मुझे शदीद किस्म की भूख लग रही थी, सुबह से पानी और मैं पीती हूँ कावा और इस तरह की चीज़ें पी के हाल हुआ होता है। और इस टाइम अब जी भूख लग रही थी तो बस ये 1 कप चाय रखा, 1 ब्राउन राइस लिया है और ये मैंने साथ जो है ना जी वो ब्राउन राइस निकल आया और साथ में मैंने 1 कबाब लिया है और 2 नगेट्स लिए हैं। अच्छा नगेट्स मैं पहले ही फ्राई कर रही थी मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, लेकिन ना वो चला गया अब, तो मैंने कहा चलो मैं रख लेती हूँ, 1 मैं ले लेती हूँ, बाकी वो ले लेंगे। आपके बात करने के चक्कर में ना आपके साथ ये होता है फिर। तो बहरहाल रूटीन वही होती है इंसान की, इसलिए फिर कहते हैं कि बार बार क्यों इंसान क्या बार बार आपको एक ही चीज़ दिखा के आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए फिर बार बार वो चीज़ नहीं दिखाती मैं। तो आजकल घर से भी कम ही निकलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की पढ़ाइयाँ भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, इस वजह से फिर मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती। तो बस इसलिए घर में ही ज़्यादा काम होते हैं। हाँ रेसिपीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, मेरी लाइन में लगी हुई हैं और इतनी मज़े की यूनिक किस्म की और फटाफट बनने वाली रेसिपी हैं जो 5-5 10-10 मिनट के अंदर बन जाएंगी। लेकिन बात वही होती है कि अब जैसे ये बच्चे गए हैं ना तो अब मैंने ये चाय पीनी है और इस 1 घंटे के अंदर जो बाकी मेरे काम है ना उनके आने से पहले जो उनके सामने नहीं करने वो करने होते हैं। तो इसलिए वो रेसिपीज़ बेचारी ना
रह ही जा रही हैं। चलें जी ये पीते और आगे देखते हैं बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं। नहीं जी सुबह से शाम हो गई है और बिल्कुल फ्री होकर बैठी हुई थी क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना था। कल मैंने बनाई थी दाल, जैसे आपको मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था, और 7 विंग्स बनाए थे। लेकिन ना तो दोपहर में हस्बैंड ने घर खाना खाया और रात को कॉल आई कि जी खाना गर्म करो। फिर 1 मिनट बाद कॉल आ गई कि नहीं रहने दो। तो मेरा था कि वही खाना चला लेंगे क्योंकि किसी ने भी टेस्ट भी नहीं किया हुआ था। लेकिन अब जी वो मैंने कहा जी, उन्होंने पूछा कि क्या बना हुआ है, मैंने कहा जी ये बना हुआ है। तो कहते मैं नहीं, मतलब चुप हो गए, कहा कुछ भी नहीं उन्होंने। तो फिर मैं अब खुद ही उठ गई हूँ। मैंने कहा चलो जी उनको मंचूरियन पसंद है, तो अब ये मैंने मंचूरियन के लिए काटा है और वो मैं चिकन एग फ्राइज, एग तो नहीं डालते, चिकन फ्राइड राइस के लिए मैंने किया है। और यहाँ पे जी मैंने वेजिटेबल्स मंगवा रहे हैं, तो अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं जी। चलो जी स्टार्ट। अच्छा ये देखें जी मंचूरियन का जो चिकन है ना वो मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और बाहर आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चों के जो फ्रेंड है ना एक, वो आया हुआ है, तो बस उसके साथ जो है ना वो लोग खेल रहे हैं बाहर, फुल शोर मचा रहे हैं। और बस ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि चावल मेरे बॉयल्ड ही हैं, कल के मैंने किए हुए थे। मैंने कहा उसी को कर लेते हैं, बस चिकन बॉयल हो जाए ना तो फिर। वैसे तो मैं कच्चा चिकन करती हूँ चावलों में, लेकिन आज मुझे यखनी चाहिए थी मंचूरियन के लिए। और मंचूरियन में आप पानी डाल के यखनी वाला वो पाउडर डालते हैं ना, तो उसका बहुत ही अजीब सा टेस्ट होता है, ऐसे मीठा मीठा सा अजीब सा। तो इसलिए मैंने हमेशा जब भी मंचूरियन बनाती हूँ ना तो मैं यखनी निकाल के बनाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने आज चिकन जो है ना बॉयल कर लिया। मैंने कहा चिकन बॉयल कर लेते हैं हम। चलो जी इसको डालते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, तो ये 1-2 रह गई हैं, इसको डालते हैं और साथ साथ। ये देखें जी चावलों का मसाला रेडी हो गया और बस अब इसमें चावल डालने लगी हूँ मैं, ठीक है। और साथ में मैं साथ ही मंचूरियन बना। ये देखें जी मंचूरियन का भी ये हो गया, बस यखनी डालने लगी हूँ मैं। तो मैंने कहा जी पहले उससे दिखा दूँ। अच्छा ये मैंने इसलिए उस पर डाल के 2 मिनट सिर्फ भून लिया ताकि इसका जो टेस्ट है ना ये इसमें अंदर तक चला जाए। चलिए यखनी डालते हैं। ये जी खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, ये भी रेडी हो गया है और ये भी रेडी हो गए हैं, राइस भी रेडी हो गए हैं, ठीक है। राइस मेरे पहले बॉयल थे कल के, इसलिए फटाफट हो गए हैं, वरना टाइम लग जाना था काफ़ी। और ये देखिए ये फिर भी बच गए हैं। और ये विंग्स को मसाला लगा के रखा मैंने, अब मैं इसको करने लगी हूँ फ्राई। लेकिन उससे पहले हस्बैंड को कॉल करूँगी। ये ना कैमरा का जो कलर है ना वो काफ़ी डार्क। हस्बैंड को कॉल किया, वो कह रहे हैं जी 10 मिनट आ रहे हैं, तो मैंने इसको ढक के रख दिया। मैंने कहा चलो जी जब वो आते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ। और अब ऑयल को भी ढकने लगी हूँ और सारा काम हो गया है। अब जी ये बर्तन वगैरह वॉश करने लगी हूँ और थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करने लगी हूँ क्योंकि ये काम जितनी मैंने जल्दी और इमरजेंसी में किया है ना, मैं ना आपको बता नहीं सकती क्योंकि जितनी जल्दी में मैंने ये काम ख़त्म किया है। क्योंकि ना हस्बैंड को जैसे मैंने पहले बताया, उनका जो है ना मूड थोड़ा हो गया था। अब मुझे लग गई थी समझ के इन्होंने ये नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो जी फिर ना मैं ऐसे करती हूँ कि इनको ना फटाफट ये बना देती हूँ। और ये तकरीबन मैक्सिमम भी ना मैंने कोई आधे पौने घंटे में बनाया है। वो वजह ये थी कि बस वेजिटेबल कट करनी थी और ये बनाना था। और चिकन मैंने बोनलेस लेदर निकाला होता है, बस उसको डिप करके क्यूब किया और फटाफट जो है ना मंचूरियन भी रेडी हो गया है। चलिए जी इसको निकालते हैं और ये बर्तन वॉश करते हैं। बाहर बच्चे फुल टाइम जो है ना अपनी मस्ती कर रहे हैं और लाइट गई हुई है। और इस टाइम मेरा पसीने से इतनी बुरी हालत है ना, ठहरे में पसीने से इतनी बुरी हालत हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने ये टॉवल रखा हुआ है अपने पास, ये मैंने टॉवल रखा होता है किचन में अपने पास, यहाँ पे दरवाजे पे मैंने जो है ना लगाया होता है ताकि जो है ना ये देखिए गर्मी की वजह से ना ये भी सारा ख़राब हो रहा है। तो इस बाबत से ना मैं बार बार अपना फेस साफ़ करती रहती हूँ। और कपड़े भी बिल्कुल जो है ना यहाँ से देखेंगे बिल्कुल जो है ना गीले, जो कपड़े हैं ना वो मेरे इतने ज़्यादा गीले हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मैं शावर लेके आई हूँ। ये देखिए सर भी मेरा सारा अंदर से फुल गीला है, यहाँ से पीछे से बाल भी सारे गीले हैं। इतनी बुरी हालत हो रही है ना, ऊपर से लाइट भी गई हुई है कि बंदा अंदर जाके AC ऑन करके बैठ जाए। चलो जी इसको मैं करती हूँ बंद क्योंकि ये पक चुका है, ज़्यादा पक पक के ये गाढ़ा हो जाएगा। आपसे जो है ना थोड़ी देर तक मिलती है। ये ले जी हस्बैंड के साथ ही कॉल आ गया है। पहले मुझे कहते हैं मैं अभी नहीं आ रहा, 10-15 मिनट आधे घंटे तक आता हूँ। और अब साथ ही मैंने मतलब अपना मोबाइल जैसे ही रखा नीचे तो साथ ही कॉल आ गई कि जी मैं आ रहा हूँ। तो चलें जी विंग्स पे मैंने रख दिए हैं, डाल दिए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। ले जी रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि जैसे ही हस्बैंड को खाना खिलाया है तो बस फिर मैं किचन साफ़ करने लग गई थी और उसमें काफ़ी टाइम लग गया। वो इस वजह से क्योंकि जो आप जब भी चाइनीज़ बनाते हैं ना तो चाइनीज़ बनता तो बहुत जल्दी है, मिनटों में बन जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर जो मतलब उसका जो सब्जियां काटना सबसे मुश्किल होता है। और दूसरा उसमें ना बर्तन बहुत यूज़ होते हैं इस वजह से, तो इसलिए फिर काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने बच्चों को लिटा दिया फ़ौरन से, पहले घर भी थोड़ा सा साफ़ किया और फिर मैंने बच्चों को लिटा दिया कि भाई आप अब लेट जाओ।
और फिर मुझे अल्लाह हाफिज़ करना याद नहीं रहा। अब नेक्स्ट डे हो गया, मैंने कहा मैंने तो अल्लाह हाफिज़ किया ही नहीं, वीडियो का एंड किया ही नहीं, तो मैंने कहा चलो जी मैं खुद जो हूँ ना अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। चलो जी आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें तलाल निदा के नाम से। गुड जी, बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, खाना भी खा चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया घंटा। अब मैं इनको जो हूँ ना, अच्छा अब जो हूँ ना मैं इनको शावर दिलवा रही हूँ और फिर खुद मैं शावर लूँगी। अच्छा आप खुद नहाइया कर लो, ये जो है ना ऐसे बंद नहीं करने देंगे। चले जी अल्लाह हाफिज़।